ने न कब्जे में कर पाए होंगे, मारा होगा, पीटा होगा। तो हमारा ताल्लुक जो है हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से है। बच्चे की तरह पाला हमने। तो हम लोग की जिम्मेदारी हो गई, इस पे कड़ी से कड़ी सुरक्षा में इसको रखा जाए। जंग में जो भी गया वो शहीद हो गया है। इंशाअल्लाह जो दूसरा आरोपी है वो भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। समझिए एक तरह से बहुत बड़ी हम लोग की कौम की चीज़ है। इमाम हुसैन की शहादत के सिलसिले में तो उसको आगे रखा जाता है। पुलिस ने पूरी मेहनत करी, 100 कैमरों को खगालना मामूली बात नहीं है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज़। लखनऊ के तालकटोरा करबला से चोरी हुआ ईरानी नस्ल का जुलजुला घोड़ा जो है वो बरामद कर लिया गया है। तालकटोरा पुलिस ने लगातार दबिश दी और इस घोड़े को उन्नाव के मोरावा क्षेत्र से जो है वो बरामद किया गया है सकुशल, और इसे वापस लखनऊ ले आया गया है। आपको बता दें इस घोड़े को 24 दिसंबर को चोरी कर लिया गया था रात के समय, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी, जहाँ पर इसको निकाल करके और ट्रक में चढ़ाते हुए भी देखा जा सकता था। आपको बता दें इस घोड़े का अपना ही काफ़ी महत्व जो है वो जो देखने को मिलता है। सिया समुदाय से जुड़ा हुआ ये घोड़ा है और इसका धार्मिक महत्व भी काफ़ी है। यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तालकटोरा पुलिस के पास जैसे ही इस घोड़े की चोरी होने की जानकारी आई थी, उन्होंने लगातार दबिश देना शुरू कर दिया था और उसको 24 दिसंबर को ये घोड़ा चोरी हुआ और कल देर रात पुलिस ने दबिश दी और चोरों को भी पकड़ा और इस घोड़े को सकुशल बरामद कर लिया गया। क्या नाम है सर आपका? नदीम नाम है, मैं प्रबंधक हूँ यहाँ पे। सर ये घोड़ा 24 तारीख को चोरी हुआ था, पुलिस ने इसको ढूंढ निकाला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और किस तरह से ये गया यहाँ से, किस तरह से चोरी? ये तकरीबन 24 तारीख को सुबह 4:30 बजे के करीब यहाँ से ताला तोड़ के खोल के इसको यहाँ से ले गया। 6 नंबर गेट हमारा लगता है ये, तो ये इधर से लेके गया है उसको और आगे नहर वाली करबला लगती है, उधर से होता हुआ ये जो पुल है आशियाना वाला वो चढ़ के लेके गया। वहाँ तक की फुटेज जो है देखी गई थी और आगे की कार्रवाई जो है पुलिस ने करी है, बहुत तत्परता से करी है। जिस तरह से कि वरना ये अगर किसी तरह से चले जाता तो इसका मिलना बहुत मुश्किल था। बड़ी उनकी कोशिशों से पुलिस प्रशासन का हम बहुत धन्यवाद देते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक जो लोग इसको लेकर गए थे, चुरा ले गए थे, वो आपके यहाँ पे काम करते, आप लोग जानते जी हो? हाँ जी हाँ, हम लोग ये हमारे गामा भाई इधर आया, ये गामा भाई हमारे, तो इसकी देख रेख यही करते हैं। गामा भाई इसकी देख रेख करते हैं। एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे कुछ रोज़ के लिए उसको रखा गया था, ये यहाँ पर मौजूद नहीं था, हमारे सीनियर यही हैं, तो सब्स्टिट्यूट के तौर पे यहाँ कुछ रोज़ उसने काम किया था यहाँ पे। छोटू नाम था उसका और उसका एक साला है फिरोज़ जो इसमें इन्वॉल्व है। वो पकड़ के ले जाने वाला जो था वो फिरोज़ था, यहाँ से जो हाथ से पकड़ के ले गया, जो फुटेज में दिखाया गया वो फिरोज़ नामक शख्स था, जो उसका छोटू नाम जो है उसका साला था। छोटू को गिरफ्तार कर लिया गया है, छोटू सुखा थाने में है और आगे की कार्रवाई चल रही है और इंशाअल्लाह जो दूसरा आरोपी है वो भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। धर्म के हिसाब से देखा जाए तो ये घोड़ा सिया समुदाय के लिए बहुत महत्व रखता है, बहुत मायने रखता है। इसका हमारा ताल्लुक जो है हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से है, जो उनका जुलजना था। जैसा कि आप देख रहे हैं एक मंजर, ये एक छोटी सी बच्ची जिसको आगोश मिली है, ये शबी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। और ये जिस वक्त जंग के लिए मौला जा रहे थे तो उनकी बेटी जो है जुलजना के पैर से लिपट गई थी और ना जाने के लिए बाबा से गुजारिश कर रही थी कि बाबा नहीं जाइए, क्योंकि जंग में जो भी गया वो शहीद हो गया है। जी, कहा जाता है कि पैगंबर साहब ने इस घोड़े को खुद पाला है। जी खुद पाला था। ये हम इसे विरासतन पहले मौला अली को मिला, भी मौला अली से उनके फर्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिला। ये करबला के दौरान जब मुहर्रम चलता है तो इस घोड़े को सजा करके आगे आगे चलाया जाता है, किस क्या एक उद्देश्य? ये हम लोग जो पूरा जुलूस निकालते हैं इमाम हुसैन की शहादत के सिलसिले में, तो उसको आगे रखा जाता है, क्योंकि हमारे पास सवार तो नहीं है, तो उसकी शबी है, उस शबी को लेके आगे आगे उन्हीं की इमाम हुसैन की याद में उसको आगे बरामद कराते हैं। जैसे ये घोड़ा अपने आप में काफ़ी महत्व रखता है, तो देख रेख किस तरह से की जाती है? अभी हम लोगों ने देखा कि इस घोड़े के पैर में भी काफ़ी चोटें लगी हुई हैं और कोड़े के निशान बने हुए हैं। ये साहब बहुत हिफाजत से रखा जाता है। इसको अभी सेंका है पानी से, गर्म पानी से, खाने को लगाया है, अभी ये भूखा है। अब उन लोगों ने न कब्जे में कर पाए होंगे, मारा होगा, पीटा होगा, ये किया होगा, उसके साथ जास्ती की। अब ये बच्चे की तरह पाला हमने। अब वहाँ जाफेशानी में फंसा था। पुलिस ने इतनी जल्दी आपके इस घोड़े को ढूंढ निकाला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि त्वरित कार्रवाई नहीं होती तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसको। प्रशासन का हम तो बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत सहयोग किया हम लोग का और काफ़ी हम लोग को मतलब तकलीफ थी इस बारे में कि जो है हम लोग का दुलदुल खो गया और हम लोग लगाव से रखते हैं, धार्मिक स्थल भी हम लोग पे मतलब रहता है, धार्मिक स्थल के साथ हुआ था, तो इस वजह प्रशासन का हम बहुत धन्यवाद चाहते हैं तहे दिल से उनका, और शुक्रिया उनका गुजार है हम लोग बहुत।
जैसा कि आपने देखा यहाँ ऊपर से तमाम लोगों से भी हमने बात की और ये जुलजना जो घोड़ा है ये अपने आप में काफ़ी महत्व रखता है सिया समुदाय के लिए। उनके धर्म का प्रतीक है, उनकी आस्था का एक प्रतीक है। साथ ही ये जो घोड़ा है ये अपने आप में मोहम्मद पैगंबर से जुड़ा हुआ है, इस्लाम हुसैन से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं जो मुहर्रम का समय होता है उस दौरान भी इस घोड़े को बिना सवार के सजा कर आगे चलाया जाता है करबला की याद में। तो इसको चोरी करने की जो कोशिश की गई थी वो उन दो लोगों के ज़रिए की गई थी जो यहाँ पर काम करते थे। एक का नाम छोटू है और दूसरा का नाम हुसैन बताया जा रहा है। इनका ये कहना है कि अभी एक आरोपी छोटू जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है उन्नाव के मोरावा क्षेत्र से, वहीं दूसरा जो है वो फरार चल रहा है जिसको पकड़ने के लिए भी पुलिस लगातार दबिश दे रही है। तालकटोरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर पुलिस अपना काम ठीक से करती है तो तुरंत के तुरंत जो आरोपी उन्हें पकड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे साथ सिया समुदाय से जुड़े तमाम लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और किस तरह से घोड़ा चोरी हुआ, किस तरह से कार्रवाई की गई और क्या पहली प्रतिक्रिया थी जब इस घोड़ा चोरी हुआ वो जानेंगे। सर क्या नाम है? सैयद फैजी नाम है हमारा। आपका ये घोड़ा 24 दिसंबर को चोरी हुआ तो किस तरह से आप लोग पुलिस तक पहुंचे, क्या शिकायत हुई, कब पता चला इसका? देखिए, जब सुबह हमारे पास 8:30 बजे फ़ोन किया यहाँ पे जो लोग दुकान लगाते हैं, तो हम यहाँ फ़ौरन जब आए यहाँ पे हमने देखा कि घोड़ा नहीं था। तो गामा जो देखते हैं इसको, इन्हीं ने जो ये बताया कि यहाँ ताला खुला हुआ है और यहाँ ब्लेड पड़े हुए थे। तो उस टाइम हमने तालकटोरा थाने को इंस्पेक्टर को फ़ोन किया। उन्हीं ने कहा कि ठीक है, हम चौकी इंचार्ज भेज रहे हैं। चौकी इंचार्ज को उन्हीं ने यहाँ पे भेजा। तो चौकी इंचार्ज ने हम लोग के साथ कैमरे की फुटेज निकाली और निकालने के बाद देखा कि 4:52 पे एक लड़का ले जाता हुआ दिखा। तो वहीं से फिर वो लोग पुलिस जो है एक्टिव होकर लग गई। मुकदमा हमने जाके तालकटोरा थाने में दर्ज कराया। उन्हीं ने फिर अपनी टीम लगा दी। उस दिन प्रधानमंत्री जी आ रहे थे तो थोड़ा सा लेट हो गया उनकी वजह से पुलिस प्रशासन। फिर पुलिस प्रशासन ने लेकर डीसीपी साहब ने और एसीपी ने पूरी जोर लगा के ढूंढवाने में टीम लगा दी। अपनी जो टीम थी वो धीरे धीरे जाके जो फुटेज के ज़रिए 100 फुटेजें देखी गई उसके ज़रिए वहाँ पे पहुँची। एक पंडित खेड़ा है वहाँ पे, ये गाय भैंसों का यादव एक डेयरी है, वो काम करते हैं। तो वहाँ से पता चला कि ये घोड़ा यहाँ तक आया था। फिर वहाँ पे एक लड़का जो यहाँ काम करता था उसको वहाँ पे पकड़ा गया। तो उसने कबूला कि हाँ, घोड़ा हमने वहाँ बांध दिया है। यहाँ पर जो काम करता था लड़का कितने समय से कर रहा था, क्या नाम? 1.5 साल पहले काम कर रहा था। छोटू छोटू उसको कहा जाता था। इससे पहले जो जुलझना था उसको देख रेख करता था, फिर उसको हटा दिया गया था। उसी ने रैकी करके अपने साले के साथ मिलके इसको यहाँ पे दिखा के और ये भूमिका पूरी रच के, तो उसको जब पुलिस वहाँ लेके गई तो हम लोग जब वहाँ पे गए हैं मोरावा में हम भी मौजूद थे। तालकटोरा थाने की पूरी टीम थी, इंस्पेक्टर थे, चौकी इंचार्ज थे। उन्हीं ने जाके जब पहचानाया कि जुलझना आपका है तो हमने कहा ये मेरा है। तो वहीं से फिर उसको लेके हम लोग चले आए। 6:30 बजे थाने पहुँचे। आपने कहा 1.5 साल पहले उसको हटा दिया गया था, क्या उस समय भी किसी तरीके की गतिविधि ऐसी आपको लगी थी जो आपको हटाया गया या फिर कोई और? देखिए, वो हमारे पास नहीं काम कर रहा था। वो जो पहले अब जो मुतवल्ली हैं उनके पास में था, उन्हीं ने जुलझना मंगाया था। उनकी देख रेख वो करता था। उसके बाद उन्हीं ने हटा दिया था उसको और वो जुलझना भी बेच दिया था। उसके बाद ही ये सारी चीज़ें जो नहीं है वो आता जाता रहा होगा, रैकी करता रहा होगा, देखता रहता होगा। तो इसने वो अपने साले के साथ मिल के चुराया। तो ये आपका जुलझना जो है ये यहाँ कब पहुँचा और किस तरह से? देखिए, यहाँ पे हम लोग सुबह 6:30 बजे उसको ले आए थे। फिर 6:30 बजे लाने के बाद में यहाँ उसकी मरहम पट्टी इलाज हुआ, जो उसके चोटें लगी थी उनको देखा गया। फिर थाने पे सुपुर्दगी के लिए मंगाया था क्योंकि फ़ोटो उसमें खींची जाती है। एक सुपुर्दगी में हमारे ज़िम्मे उन्हीं ने साइन करा के पेपर दिया है। जितना भी कोर्ट में जब तक केस चलेगा ये हमारी सुपुर्दगी में रहेगा और हमारे पास। कह रहे हैं कि चोटें भी लगी हुई हैं, देखा है आप लोगों ने क्या क्या चोटें कहाँ? जी, उसके जुलझने के पैर में भी चोट है, गले में भी चोट है। जबरदस्ती के निशान देखे? नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, वो लगे हुए हैं। कि उसके साथ जबरदस्ती किया गया, उसको ले जाया गया? खींचा गया है उसको, जो भी किया हो अब रास्ते में, तो इसलिए उसके मरहम पट्टी और शिकाई विकाई की है जो देखते थे उन्होंने। इससे हम लोगों की बहुत आस्था जुड़ी हुई थी। अभी भी हम 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ के आए हैं जुलझना मिलने की, और बाकायदा लोगों ने नजर नियाज का इंतजार किया है। अभी जुलझना की सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से आप मजबूत करेंगे? देखिए, सुरक्षा जो इसकी होगी, अब यहाँ पे सीसी कैमरे लगेंगे और एक आदमी मौजूद रहेगा जो इसको 24 घंटे निगरानी करेगा। और किसी लोगों को गैर जो आते हैं जिम्मेदार, जैसे कि उनको रोका जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कैसे आ रहे हो, क्या कर रहे हो। तो इसकी देख रेख एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। प्रशासन भी इससे इन्वॉल्व हो गया है और कोर्ट भी इन्वॉल्व हो गया है। तो हम लोग की जिम्मेदारी हो गई इस पर कड़ी से कड़ी सुरक्षा में इसको रखा जाए।
कहा जाता है कि ये योजना जो है ये करबला से जुड़ा हुआ है, मोहम्मद पैगंबर से जुड़ा है, इमाम हुसैन से जुड़ा हुआ है, एक अपना ही महत्व रखता है ये। देखिए, ये हम लोगों के इमाम की सवारी है, हम लोग इसको बहुत मानते हैं, इसको चुनते हैं, इसकी समझिए एक तरह से इससे मन्नत जो मांगी जाती है वो भी पूरी होती है। इसका लोग मुहर्रम में सबके यहाँ घरों में जाता है, दूध जलेबी खिलाई जाती है, इनकी जो झूठा होता है वो खाता है, जिनकी औलाद नहीं हो रही थी उनकी औलाद हो जाती है, जिनकी मुरादें नहीं पूरी होती उनकी मुरादें पूरी होती हैं। तो हम लोगों का एक बहुत बड़ा इससे लगाव है, क्योंकि हम लोग मौला अली को मानते हैं, जनाब अब्बास को मानते हैं, उनकी ये सवारी है। तो उसको इसीलिए हम लोग एक शबी के रूप में उन्हीं की सवारी मान के सारी मन्नतें उसको बहुत ही ओहदा दर्जा देते हैं। और हम लोग इसकी समझिए एक तरह से बहुत बड़ी हम लोग की कौम की चीज़ है, तो उसको अच्छे से रखना चाहते हैं कि अब जो गलती हुई है वो दोबारा ना हो। पुलिस प्रशासन हो या सरकार हो, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर कार्रवाई त्वरित ना की गई होती तो ये मोराबा पहुंच चुका था, और अगर उसके आगे पहुंचा तो शायद इसका मिल पाना मुश्किल होता। देखिए, पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है भाजपा की, इसमें योगी जी का जो ज़ीरो टॉलरेंस पे काम करने की गतिविधि है, तो वो एकदम उन्हीं ने दिखा दी कि उन्हीं की पुलिस ने कि यहाँ पे अगर 2 दिन छुट्टी, जब 2 दिन प्रधानमंत्री ना होते तो ये 2 दिन में ही बरामद हो जाता। तो पुलिस की पूरी इसमें कार्रवाई अच्छी से अच्छी रही, और पुलिस ने पूरी मेहनत करी। 100 कैमरों को खंगालना मामूली बात नहीं है। रात भर पुलिस वाले जागे हैं और अभी भी लिखा पढ़ी करी है। ऐसे ही 2-3 दिन से जैसे हम लोग जाग रहे हैं, वैसे पुलिस भी जाग रही है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे, हमने उनसे बात की, और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि पुलिस प्रशासन और सरकार ने पूरा सहयोग किया उनके इस घोड़े को ढूंढने में। ये अपने आप में बहुत महत्व रखता है सिया समुदाय के लिए, और जिस तरह से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की वो अपने आप में सराहनीय है। साथ ही उसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी यहाँ पे उन्होंने जानकारी दी कि उसकी सुरक्षा और पुख्ता की जाएगी, ताकि आगे इस तरह की कोई भी घटना ना घटित हो सके। एक धन्यवाद भी पुलिस प्रशासन को और सरकार को अदा किया गया है सिया समुदाय की तरफ से। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज़, लखनऊ।